नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं सब लोग? जहाँ तक कि सब लोग अच्छे होंगे। जैसे कि हमें मालूम है कि हम आदित्य रंजन सर की बुक को कवर करा रहे हैं और आप लोगों ने इस प्रकार की बुक्स अगर ले रखी है तो अच्छी बात है। अगर नहीं लिए हुए तो आप लोग अपने लोकल के बुक स्टोर से ले सकते हैं। और आप देख रहे हैं कि हमारे क्रम से क्रम वीडियो देखने को मिल रहे हैं। ये हमारी परसेंटेज की सीरीज चल रही है, जिससे हमारा ये चौथा वीडियो है। अगर आपने इससे पहले वीडियो नहीं देखे तो आप चैनल पे जाके आप उन वीडियो को देख सकते हैं। अगर आप एनटीपीसी ग्रुप डी जो भी आगे आने वाले रेलवे की तैयारी कर रहे हैं उनमें आप मैथ को बहुत अच्छा करना चाहते हैं तो आप इस बुक को प्रेफरेंस दे सकते हैं और हमारे साथ इस बुक की अच्छी से तैयारी आप कर सकते हैं। जैसे कि मैं आप लोगों को परसेंटेज करा रहा हूं, इससे पहले मैंने आपको नंबर सिस्टम और एलसीएम एचसीएफ पूरा करा दिया है। आप एक एक सवाल जाके देख सकते हैं। आपने इस प्रकार की बुक ले रखी हो उसमें सवाल देखिएगा या यहाँ पे देख सकते हैं। दूसरा तरीका, अगर आपके पास बुक नहीं है तो आप एक काम कर सकते हैं, आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम की लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी वीडियो के में। वहां जाके आप क्या कर सकते हैं, टेलीग्राम को ज्वाइन करोगे तो वहां पे जाके बुक आप लोगों को देखने को मिल जाएगी। जैसे कि आप लोगों को इसकी पीडीएफ आपको वहां पे देखने को मिल जाएगी, उस पीडीएफ से आप पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का चौथा वीडियो है और क्वेश्चन नंबर हमारा आज चालू होगा 115 और धीरे धीरे हम परसेंट के अंत पे पहुंचने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। अगर कोई बच्चा बीच में से आता है, कभी भी क्लिक करके आता है, तो मैं आशा करता हूं कि आप पूरा वीडियो देखें और पूरा वीडियो देखने के बाद ही आप डिसाइड करें कि सर कैसा पढ़ा रहे हैं, अच्छा पढ़ा रहे हैं या बुरा पढ़ा रहे हैं। जो भी हो करे आप लोग कमेंट जरूर किया करो, थोड़ा मुझे मोटिवेशन मिलता है कि कहीं ना कहीं मेरा साथ आप लोग दे रहे हैं और हम कहीं ना कहीं इतना अच्छा कंटेंट फ्री में प्रोवाइड करवा रहे हैं आपको, तो इसका पूरा फायदा उठाइएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर हमारा है 115। इससे पहले अपन लोगों ने 114 कर लिए हैं, वो आप लोगों ने देख लिए होंगे सवाल। अब चलते हैं हम 115 नंबर सवाल पे। क्या दे रखा है देखिए। जेफरी अपने वेतन का 13% विकलांग संगठनों को, 14% अनाथालयों को, 12% अनाथालयों को, 14% शारीरिक रूप से विकलांगों को और 16% चिकित्सक सहायक संगठनों को दान करते हैं। शेष राशि 23,445 रुपए मासिक खर्च के लिए बैंक में जमा कराता है। अनाथालय दान में दी गई राशि बताइए। ठीक है, हमने यहाँ पे देखा कि उसके पास जो खर्चे में चली गई है वो राशि कितनी है, 13% है, 12% है, 14% और 16% है। टोटल मिला के अगर देखा जाए तो हम जोड़ेंगे 13 और 12, 25, 25, 16, 14, कितना हो गया हमारे पास 30, 30 और 25, 55। ठीक है, टोटल हमारे पास जो खर्चा हो गया वो भाई लोगों को कितना हो गया, 55% हो गया। तो बचा कितना होगा शेष, तो शेष बचा होगा हमारे पास भाई लोगों को पता है कितना, 45%। अरे ऐसे इस 45% को क्या करता है कि 45% की वैल्यू हमको दे रखी, वैल्यू कितनी दे रखी, 23,445। तो टोटल वैल्यू हम x मान लेते हैं, इसमें 45% उसके बाद रिमेनिंग बची है और ये राशि जो है उसके पास कितनी है, तो वो है 23,445। ठीक है सर, काटा पीछे कुछ कर लेते, अगर कट रहा है तो 5 से काट देते, 5 नाम 45, 5 से कट जाएगा 20 बार। ठीक है, और कुछ कट सकता है, 9 से कट रहा है 9 से काट दो, 9 से कट रहा है तो 9 से काट दो, अन्यथा नहीं तो आप क्या करो कि आप गुणा कर सकते हैं डायरेक्टली। ठीक है, 9 से काटा है 9 से काट दीजिए, कितनी बार कटेगा जी, तो 9 से कटेगा, 9 दूनी 18, कितना बच गया हमारे पास, ये बच गया हमारे पास 5, 9 छक 54, 9 से नहीं कट रहा है, 9 से ये हमारे पास नहीं कट रहा है। ठीक है, 9 से नहीं कट रहा है। चलिए, तो हमने देखा कि भाई लोगों हमने इसको यहीं छोड़ दिया। हमारे पास जो x की वैल्यू आ गई भाई लोगों, कितनी आ गई x की वैल्यू, मान लेते हम इसको नहीं काट रहे तो 100 का गुणा इधर हो जाएगा, तो 23, 45, 100 का गुणा हो जाएगा, बटे में हमारे पास आ जाएगा भाई लोगों 45, कितना आ जाएगा 45। ठीक है सर, ये हमारे पास टोटल राशि है जिसके ऊपर ये चर्चा हो रही थी कि दान में देना पड़ेगा, विकलांग को दिया गया है ना, शारीरिक रूप से विकलांग लोगों को दिया गया, ये टोटल राशि ये थी, इसके ऊपर चर्चा चल रही थी। अब वो कह रहा नहीं, मुझे तो ये बताओ अनाथालय को कितनी दान दी गई है। जैसे मान लेते हमारे पास 100 रुपए होते और 100 रुपए का 12% अनाथालय पर दिया गया है, तो आप कह देते सर 100 रुपए में से 12 रुपए अनाथालय को दिए गए। ठीक है सर, लेकिन यहाँ सवाल में हम देख रहे हैं कि टोटल रुपए हमारे पास कितने, 2323। अच्छा, एक जीरो और आएगा यहाँ पे। चलिए, चलिए भाई अगले सवाल पे चलते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 115, क्या लिखा हुआ है, जेफरी अपने वेतन का 13% विकलांग संगठनों, 12% अनाथालयों को, 14% शारीरिक रूप से विकलांग संगठनों को, 16% चिकित्सक सहायता संगठनों को दान करते हैं। शेष राशि 23,445 रुपए मासिक खर्च के लिए बैंक में जमा कराता है। अनाथालय में दान की गई राशि ज्ञात कीजिएगा। ठीक है, अनाथालय में पूछिए कितनी राशि दान की गई है। पहले तो हम ये पता कर लेते हैं कि इसने टोटल मिला के कितनी राशि को दान कर दिया है, जो बचा होगा उसको बैंक में वो जमा करा रहा है। तो हम देखते हैं कि भाई लोगों 13% है विकलांग संगठनों को दे दी राशि उसने,
12% उसने अनाथालय को दे दिए और 14% उसने शारीरिक रूप से विकलांग लोगों को दे रखी है और 16% उसने चिकित्सक सहायता के लिए दे रखी है। तो टोटल मिला के देखी जाए 100% टोटल राशि होती है भाई लोगों। 100% में से उसने अगर खर्चा देखो तो हमारे पास इसको जोड़ोगे आप कितना कितना है, 13 है और कितना है 12 है और कितना है 14 है और कितना है 16 है। अगर इन सबको जोड़ोगे तो जोड़ के हमारे पास 55% राशि है जो उसकी क्या है इस तरीके से चली जाएगी। अब जो बचेगी उसको बैंक में जमा कराएगा। बचेगी कितनी सर, 45%, ऐसे अनु, ठीक है सर। तो टोटल राशि हम ये मान लेते हैं कि एक्स रही होगी, उसमें 45% उसने बैंक में जमा कराई है और 45% की वैल्यू हमको दे रखी कितनी, 23,445। अरे ऐसे अनु, ठीक है। इतनी राशि दे रखी है। हम यहाँ से क्या पता कर लेते हैं, हम ये पता कर लेते हैं कि इसके पास टोटल राशि कितनी थी। टोटल राशि कितनी थी, मतलब टोटल राशि जो एक्स उसका 45% उसने बैंक में जमा कराया है, परसेंट के तौर पे 45% और रुपए के तौर पे 23,445 रुपए। तो टोटल राशि कितनी है, पहले हम टोटल राशि पता करेंगे तब हम बता पाएंगे कि अनाथालय में दान की गई राशि कितनी रही होगी। ठीक है, तो हमने टोटल राशि अगर निकाली तो हमने देखा कि हमारे पास ये बनेगा, इसका गुणा इधर हो जाएगा 45 बटे में आएगा, अगर काटा पीटी नहीं करना चाहते तो ये आएगा हमारे पास 23,445 इंटू ऊपर 100 का गुणा हो जाएगा भाई लोगों, 100 का गुणा हो गया और बटे में हमारे पास आ गया 45। ठीक है, तो इतनी राशि थी जो बैंक में क्या की गई है, मतलब इतनी राशि थी जो उसके पास थी टोटल, उसमें से उसने जो बची थी वो 23,445 बैंक में जमा कर दी थी। टोटल राशि है हमारे पास। अब इस राशि का वो कह रहा है कि अनाथ लोगों को कितनी राशि दान की गई है, तो हम ये देखेंगे अनाथ लोगों का परसेंट कितना दे रखा है। तो अगर हम देखें तो अनाथ लोगों का जो परसेंट दे रखा है हमको दे रखा है 12%। कितना दे रखा है, 12%। तो इसका मैं 12% निकाल दूंगा तो हमें उत्तर देखने को मिल जाएगा भाई लोग। कितने परसेंट निकाल दूंगा, 12%। 100 से 100 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। 100 से 100 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ठीक है, 300 और काट सकते हैं, 30 चौक 12 और 3 से कट जाएगा कितनी बार, 15 बार। यस, 15 थी 45। 15 से मैं इसको काट देता हूं, पूरा का पूरा कट रहा होगा 15 से। अगर आप 15 से इसको काटोगे तो आप देखोगे ये कितना आएगा, 15 1 15, कितना बच गया, 8 बच गया, 84 हो गया। 15 पंजा 75, 15 पंजा 75, कितना बच गया हमारे पास, तो आप बोलोगे हमारे पास 84 था, 15 पंजा 75 हो गया, तो 84 से 75 के लिए 9 हो गया और 15 6 के 90। ठीक है, 4 बचा और 15 6 के 90, 4 बचा और 15 थी 45, इतना मिल गया। 1563 बार कट गया और गुणा हम इसमें कर देंगे कितने का, 4 का। जैसे हम गुणा 4 का करें तो 4 थी 12 की 2, हासिल 1, 6 चौ 24 25 की 5, हासिल लगी 2, 4 चुंग 24, तो 4 पंजा 20, 20 2 22 की 2, हासिल कितनी 2 और 4 1 4, 4 2 6। तो टोटल जो राशि देखने को मिलेगी अनाथ लोगों को दी गई होगी वो दी गई होगी 6252। कितनी दी गई होगी, 6252। टोटल राशि कितनी थी सर, तो टोटल राशि हमने ये पता कर ली थी अभी। जिसका पूछा गया उसका भाग निकाल दीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा किसको कितनी राशि दी गई है। एक बार और वीडियो को देख लोगे आप, रिवाइज करके देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अभी बहुत सारे ऐसे सवाल देखने को मिलने वाले हैं, एक जैसे ही सवाल भरे पड़े हैं सब। ठीक है, चलते हैं अगले ऑप्शन पे। तो उत्तर हमारा 6252 था जो कि ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। अगले सवाल पे चलते हैं। मीनाक्षी अपने मासिक वेतन का 10% औसतन खरीदारी है ना, रेस्तरां एवं मॉल जाने पर खर्च करती है, बाकी 80% उसके घर के खर्च पर खर्च किया जाता है और 10% की बचत होती है। यदि मासिक गृह व्यय 4800 रुपए है तो मासिक आय कितनी है। ठीक है, पूरा सवाल मासिक में चल रहा है तो कोई परेशानी नहीं है, मासिक में ही दे रखा और मासिक ही हमसे पूछा। तो हमें ये देखिएगा हमारे पास जो मासिक का गृह व्यय मतलब घर का खर्चा, हर महीने का घर का जो खर्चा है वो दे रखा है 4800 रुपए। कितना दे रखा है, 4800। तो टोटल इनकम मान लेते हैं हमारे पास x रुपए रही होगी और घर के खर्चे पे जो बचा हुआ रुपया है वो 80% खर्च हुआ है। कितना हुआ, 80। मतलब टोटल राशि का 80% घर के खर्चे पर हुआ है और रुपए के तौर पे देखा जाए तो हमारे पास दे रखा है कितना, 4800। कितना दे रखा है, 4800। ठीक है सर, तो पूछा है कि तो उसकी मासिक आय क्या थी, मतलब टोटल राशि उसकी थी कितनी, टोटल राशि उसकी थी कितनी। तो मैंने बोला टोटल राशि x है जिसमें से 80% उसके घर के खर्चे पे हुआ है और रुपए के तौर पे 4800 रुपए हुआ है। परसेंट के तौर पे 80% है और रुपए के तौर पे 4800। तो बताओ उसकी टोटल इनकम कितनी रही होगी मासिक। तो काटा पीटी हम करते हैं भाई लोग, 0 से 0 कट जाएगा। ठीक है, 8 से कट जाएगा 6 बार, 8 6 48 और इसका गुणा इधर हो जाएगा। तो हमें देखने को मिलेगा भाई लोग यहाँ पे कितना था, 48,000 था। चलो एक 0 और आ जाएगा तो यहाँ पे मैं टोटल राशि देखने को मिलेगी वो 60,000 देखने को मिलेगी। कितनी मिलेगी, 60, इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। मतलब टोटल राशि उसके पास थी वो कितनी थी, 60,000 रुपए थी। कितनी थी, 60,000। यही पूछा था उसकी मासिक आय कितनी है टोटल।
ठीक है, क्या मैं आगे बढ़ जाऊं? पकड़ बना के चलनी है आपको। आप बोलोगे सर इस 10 का क्या किया? अगर आपसे पूछता वो कि टोटल का रेस्तरां पर कितना खर्च किया गया, तो इसका 10% निकाल देते तो आप कहते सर 6000 खर्च किया गया। अगर पूछता बताओ उसके पास कितना बचा है, उसके बाद उसका 10% निकाल देते तो आप बचा हुआ राशि बता देते। आगे बढ़े क्या? यस, हमसे बस इतना पूछा था टोटल मासिक आय बताइए, तो हमारी हो गई क्या? 60,000। सवाल नंबर अगले पे चलते हैं। क्या सवाल है? बिनोय अपने वेतन का 16% हिस्सा दृष्टिहीन एक संस्था को, 12% अनाथ संस्था को, 13 दिव्यांगों को और 14% हिस्सा मेडिकल कैंप की संस्था को। आप देख रहे हैं यहाँ पे 16 लिखा है, यहाँ पे 12 लिखा है, यहाँ 13 लिखा है, यहाँ 14 लिखा है, और टोटल इसके पास जो रुपए अभी जमा करने के लिए बचे वो 2,925 बचे। इससे पहले थोड़ी देर पहले अपन लोगों ने सवाल किया था, अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं, क्या ये सवाल वही नहीं है? देखो 13%, 12%, 14%, 16% और शेष राशि बची तो उसने जमा करा दी थी। सेम प्रोसेस इस सवाल में भी आप लोग देख लीजिएगा थोड़ा सा, देखो जरा 16%, 12%, 13%, 14%। तो अगर सबको जोड़ोगे ना 16, 14, 12, 13 को, तो मैंने बोला टोटल तो 100% वैल्यू होती है। इस 100% में इन सबको जोड़ोगे अगर आप तो 55% बनेगा। कितना बनेगा? 55%। ये तो उसका खर्च हो गया। अब जो बचा हुआ वो कितना बचा हुआ है? 45%। कितना बचा है? 45%। तो मैंने बोला टोटल इनकम उसकी रही होगी x, इसका 45% उसके पास बचा है। ये 45% आप लोगों को दे रखा है रुपए के तौर पे, कितना? 20,925। हम यहाँ से क्या करते हैं, टोटल वैल्यू पता कर लेते हैं। कैसे पता की थी अभी आपको पता होगा, 20,925, ठीक है, 100 तो गुणा हो जाएगा 100 का ऊपर, और बटे में 45 आ जाएगा आपका। कितना आ जाएगा? 45। इतने रुपए टोटल राशि रही होगी। अब पूछा है उसने अनाथों की संख्या की राशि कितनी रही है, तो हम यहाँ पे देखेंगे अनाथों को कितना दिया गया है। तो आप बोलोगे यहाँ पे जो अनाथों को दिया गया है वो दिया गया भाई लोगों 12%। कितना दिया गया? 12%। 12% यहाँ लिख लेते हैं, 12/100। सवाल वही है भाई लोग, बस नंबर चेंज हो रहा है ये वाला, बार बार नंबर यही चेंज होगा, सवाल बार बार यही पहुंचेगा। ठीक है, काटा पीटी अगर आप करोगे तो 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा भाई लोग। ठीक है, 3 से काटोगे 3 चौक 12, और 3 से काटोगे 15 बार कट जाएगा, और 15 से पूरा काट रहा हूं मैं, 15 एकन 15, कितना बच गया? 5, 59 हो गया। तो 15 तिया 45, कितना बचेगा हमारे पास 59 के लिए? 15 तिया 45, 5 4 59 हमारे पास, 13 बचा है ना। 15 तिया 45, 5 वो बचा, 9 वो बचा है ना, 14 बच गया हमारे पास। कितना हो गया हमारे पास ये? 15 एकन 15, 5 बच गया, 59 हो गया। 15 तिया 45, ठीक है, 15 तिया 45, 100 हमारे पास बच गया, कितना? 42, और 15 120, 15 में 135, कितना बच गया हमारे पास? यहाँ से देखें तो यहाँ से बच गया हमारे पास 15 में 135, 7 बच गया हमारे पास, 35 7 वाली, और 15 पंजा 75। ठीक है, चलो ये बच गया 1395। 1395 4 का गुणा करते हैं अपन लोग, कितना आएगा? 4 पंजा 20 का 0, हासिल कितनी आएगी? 2, 9 चौक 36, 36 2 38 की 8, हासिल कितनी आएगी? 3, 4 3 12, 12 3 15 की 5, हासिल कितनी आएगी हमारे पास? 1, और 4 1 4, 4 और 1 5। हमको जो देखने को मिलेगा वो 55-80 रुपए देखने को मिलेगा। अनाथ लोगों को जो राशि दी गई होगी वो कितनी रही होगी? 5580। यहाँ तो कोई दिक्कत? सवाल वही है, मैंने क्या बोला, बस आपको टोटल राशि पता करनी है और जिसका पूछा उसका हिस्सा बता देना है। जिसका पूछा उसका हिस्सा बता देंगे। आगे चलते हैं हम अगले सवाल पे। क्वेश्चन नंबर हमारा अगला है 118। फिर वही सवाल आया, अरे ऐसे लो, देखो 14% हमारे पास क्या है? हिस्सा दृष्टिहीन को, और 16% अनाथों को, 12% दिव्यांगों को, और 13% हिस्सा मेडिकल को दिया गया है। तो यहाँ पे पूछा गया दिव्यांगों को संस्था को भाई कितना राशि दान की गई, तो दिव्यांग संस्था को दान की गई राशि कितनी है? 12% है। क्या वही वाला सवाल नहीं है? तो मैंने बोला वही कहानी है सर, एक व्यक्ति 100 में से कितना ले जाएगा? 100% राशि है, और 100% में एक 55 ले गया, सब मिला के कितना ले गए? 55%, सबको जोड़ना 55 ही बनेगा। तो ये कितना ले जाएगा सर? 45% ले जाएगा। सभी सवाल एक से आए आपके एग्जाम में, बस यहाँ पे बस ये नंबर बदला गया है, बाकी सब वही चल रहा है। तो मैंने देखा 45 हो गया, तो मतलब टोटल राशि हमारे पे x रही होगी, और 45% उसके पास बची है, और नंबर के तौर पे अगर देखो तो कितनी बची है? 24,570। ठीक है, तो आप यहाँ से x का मान निकाल सकते हो, कितना आएगा? 24,570 गुणा 100 का हो जाएगा, और बटे में 45 आ जाएगा। बार बार हमें वही देखने को मिल रहा है। हमसे पूछा है दिव्यांगों की संख्या बताइए, तो दिव्यांगों की संख्या 12% है, तो इसका 12% निकाल दोगे और काटा पीटी करोगे, आपके पास उत्तर आ जाएगा भाई लोगों। ठीक है, 100 से 100 क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। 100 से 100 क्या हो गया? कट गया।
3 से काटा 3 चौक 12 और 3 से काटा 15 बार। अब 15 से आप कैसे काट सकते हो वो देखिएगा। बार बार हर सवाल में 4/15 ही बन रहा है, बार बार हर सवाल में अपन को 4/15 ही देखने को मिल रहा है। तो अगर अपन लोग 15 से इसको काटते हैं तो 15 से इसको काटोगे, 15 एकन 15, कितना बच गया हमारे पास? 9 बच गया। ठीक है, कितना बच गया हमारे पास? 9, 15 9 24 होता है, 95 हो गया, 15 छिक्के 90, कितना बच गया हमारे पास? 15 छिक्के 90, 5 बच गया, 57 हो गया, 15 तिया 45, 15 तिया 45, कितना बच गया हमारे पास? तो बच गया हमारे पास 12, 120 हो गया, और 15 अट्टे 120। ठीक है, अब 4 का गुणा कर लीजिए, आपको उत्तर देखने को मिल जाएगा। 4 का 8 में करेंगे, 8 चौक 32 की 2, हासिल लगी 3, 4 तिया 12 और 3 15 की 5, हासिल कितनी हमारे पास? 1, 4 चौक 16, सॉरी 4 छंग 24, 1 25 की 5, हासिल कितनी हमारे पास? 2, और 4 एकन 4, 4 2 6। हमारे पास जो उत्तर देखने को मिला वो 65 देखने को मिला, जो कि ऑप्शन नंबर किस में लिखा हुआ है? सी में। गुणा आप लोग भी कर सकते हो, लेकिन मेरा कर्तव्य है कि मैं आपको अगर पढ़ा रहा हूं तो बिल्कुल जीरो से सिखाऊं। आगे बढ़े क्या? यस। सवाल नंबर अगले पे चलते हैं। हमारा सवाल है 119 नंबर। ठीक है, फिर वही सवाल है भाई लोगों, मैं क्या कर सकता हूँ? फिर वही सवाल है। अब आप लोग पढ़ लेना कि सवाल में क्या लिखा हुआ है। मैंने तो पढ़ लिया, क्या सवाल लिखा वही कहानी है। 100% टोटल वैल्यू 100% है हमारे पास। तो हमने देखा कि यहाँ पे देखा जाएगा कि भाई लोगों ये वाला व्यक्ति कितना ले गया? 55% खर्च हो गया इनका अलग अलग चीजों में, 13%, 14%, 12% और 16%। तो बचा कितना हमारे पास? 45%। मैंने अभी बताया था आपको टोटल वैल्यू x मानते हो, और 45% उसके पास बचा, और नंबर के तौर पे जो बचा हुआ वो 42,300 बचा हुआ है। एक यूनिट के x का मान निकाल ही लोगे आप, 42,300, 42,300 गुणा 100/45। ठीक है, पूछा काय का भाई लोग अनाथों पर कितना खर्च किया गया? तो अनाथों का फिर देखोगे, अनाथों का 12% है कि नहीं है? कितना है? 12%। तो इसका 12% फिर निकाल लीजिएगा, बात वही है, वहीं आ रही है बार बार सवाल। तो सोचिए सवाल कितनी बार आया है। अगर इसकी आपको सही तरीके से टेक्निक पता होती तो आप वो जल्दी बना पाते कि नहीं, या आगे आने वाले सवालों को भी आप जल्दी ही बना पाओगे, बस देखते चलिएगा। तो हम काटा पीटी अगर करेंगे, 100 से 100 क्या हो जाएगा भाई लोग? कट जाएगा। ये 15 बार कट जाएगा, ये 4 बार कट जाएगा। 15 से इसको काट देते हैं हम लोग, 15 दूनी 30, कितना बचा? 12, 123 हो गया। ठीक है, 15 अट्टे 120, 3 बचा, और 15 दूनी 30, और एक जीरो अपनी जगह रहेगा। ठीक है, गुणा कर लेते हैं, एक जीरो का जीरो आएगा भाई लोग। 4 का गुणा करोगे, 4 दूनी 8 आएगा। ठीक है, 4 8 32 की 2 आएंगी, हासिल 3 आएगी, और 4 दूनी 8 और 3 11, 11,280 देखने को मिलेगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपको किस में लिखा हुआ है? सी में लिखा हुआ है। सवाल पढ़ने लायक नहीं था इसलिए मैंने नहीं पढ़ा, लगभग 3 से 4 सवाल आपको ऐसे देखने को मिल गए। आगे बढ़ रहे हैं अगले सवाल पे। क्वेश्चन नंबर है हमारा 120। प्रमोद अपनी मासिक आय का औसतन 10% अपनी कार में पेट्रोल भरने के लिए उपयोग करता है, और शेष 80% घरेलू व्यय पर खर्च करता है। शेष 80% घरेलू व्यय पर खर्च करता है, और वह अपने वेतन का 10% बचाता है। यदि उसका मासिक रूप से 2400 रुपए गृह व्यय में खर्च करता है, 24,000 रुपए गृह व्यय में, मतलब घर के खर्चे में, और यहाँ पे घर का खर्चा कितना है? 80% है। थोड़ी देर अगर हम पहले नंबर के सवाल पे चलें, अगर हम पहले नंबर के सवाल पे चलें तो आप एक कुछ ऐसा ही दिख रहा होगा आप लोगों को, है ना। पहला नंबर का सवाल देखो, दूसरे नंबर का सवाल था, ये देखा हुआ लिखा हुआ है 10% उसके खरीदारी पर था, और बाकी 80% उसके घर के खर्चे पे था, और उसका मासिक व्यय मासिक गृह का जो खर्चा था वो 48 रुपए था। तो उसकी मासिक आय पूछी थी, क्या सवाल वही है कि नहीं है? यस। थोड़ा चलते हम अपने सवाल पे। हमारा सवाल कौन से नंबर का है? 6वें नंबर का। यस, यहाँ पे भी वही कह रहा है कि टोटल जो मासिक रूप से उसका व्यय घर का दे रखा है वो 24,000 रुपए दे रखा है। तो टोटल इनकम उसकी मान लेते हैं x रुपए जो होगी, जिसमें से उसका 80% घर की चीजों पे खर्च हो रहा है। कितना? 80%। अगर ये 80% घर की चीजों पे खर्च हो रहा है, रुपए के तौर पे कितना खर्च हो रहा है? तो 24,000 हो रहा है। कितना हो रहा है? 24,000। ठीक है, यहाँ पे देख रहे हैं हमारे पास क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा भाई लोगों x, मतलब टोटल राशि पे 80% उसका खर्चा हुआ है, वो 24,000 रुपए। काटा पीटी अगर हम लोग करेंगे भाई लोग तो हमें 0 से 0 कट जाएगा भाई लोग, और इसका 8 से और काट सकते हैं, 8 या 24। ठीक है, हमारे पास टोटल जो राशि मिली भाई लोगों मासिक रूप से उसकी 30,000 रुपए है। हर महीने उसकी जो इनकम है वो हमारे पास कितनी है? 30,000 रुपए है। यहाँ पे मासिक की बात हुई थी तो हमने पूरा सवाल मासिक में निकाला, पूरा किसमें निकाला? मासिक में। लेकिन इस बार सवाल में हमें वार्षिक पूछा है। क्या पूछा है? वार्षिक। तो हमें इसमें 12 का गुणा और करना पड़ेगा। एक महीने की अगर राशि हमारे पास इतनी है, कितनी? 30,000, तो 12 महीने की कितनी होगी? तो 12 3 36, 3,60,000 हो जाएगी। अरे ऐसे
ऐसा सर क्यों कर रहे हो? क्योंकि यहाँ पे वार्षिक आय पूछा है और सवाल जो चल रहा था वो मासिक आय में चल रहा था। मतलब हर महीने की उसकी टोटल जो इनकम रही है वो 30,000 रुपए रही है, जिसमें से अलग अलग प्रकार के खर्चे करके 24,000 रुपया भी घर के खर्चे पे घर के खर्चे कर रहा था। ठीक है, तो टोटल इनकम 30,000 थी, तो 12 महीने के टोटल हो जाएगी 3,60,000। क्या मैं आगे बढ़ जाऊं भाई लोग? सवाल वही है, सवाल वही है, बार बार वही सवाल देखने को मिलेगा। फिर वही सवाल देखने को मिल गया, 121 नंबर का भी वही सवाल आ गया। मैं नहीं पढ़ूंगा, आप लोग पढ़ लेना। 13%, 12%, 14% और 16%, फिर वही सवाल देखने को मिल गया। मैंने बोला नंबर यहाँ पे चेंज हुआ है बस, बाकी सब कुछ वही रहे। मैंने वही तरीका किया भाई लोग, टोटल 100% रहे होगा। ठीक है, इसमें से 55% हमारे पास खर्च हो गया, तो बचा कितना हमारे पास? 45%। और टोटल वैल्यू एक्स रही है, इसका 45% हमारे पास बचा है, और नंबर के तौर पे हमको हमारे पास बचा है 42,750। 42,750। तो हम टोटल वैल्यू पता कर लेते कितनी रही होगी। तो 42,750 में गुणा 100 का हो जाएगा भाई लोगों, और बटे में आ जाएगा आप लोगों का 45। टोटल राशि रही होगी वो ये रही होगी। तो हमसे पूछा क्या गया है? अनाथालय में दान की गई राशि ज्ञात कीजिएगा। तो अनाथालय में कितनी की गई है? तो अनाथालय में जो राशि दी गई है वो 12% है। कितनी है? 12%। देखो यहाँ पे लिखा था काम करने वाली संस्था को अपने वेतन का 13%, अनाथालय को अपने वेतन का 12%, शारीरिक रूप से विकलांग लोगों के लिए काम करने के लिए, और वाली संस्था को 14% अपने वेतन का, 16% लोगों को चिकित्सा देने के लिए दान कर दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखें तो मार्टिन ने दृष्टि लोगों के लिए काम करने वाली संस्था को अपने वेतन का 13%, यहाँ पे भी आपको 12% ही दे रखा है। कितना दिया है? 12%। अनाथालय का, तो इसका 12% आप लोग निकाल सकते हैं। काटा पीटी करोगे तो आप देखोगे 100 से 100 कट जाएगा, तो यहाँ पे वही 4 बचेगा, यहाँ पे वही 15 बचेगा। आप इसको काट सकते हो भाई लोगों, कैसे काटोगे? 15 दूनी 30, कितना बच गया? 12, 127 हो गया। 15 × 120, कितना बच गया हमारे पास? 7, और 15 × 5 = 75, और जीरो अपनी जगह पे। गुणा आप कर लीजिएगा 4 का, इसमें 4 का जैसे ही गुणा करोगे जीरो अपनी जगह रहेगा। 4 × 5 = 20 का जीरो, हासिल कितनी? 2, और 8 × 4 = 32, 32 और 2 34, 34 की 4, हासिल कितनी हमारे पास? 3, और 4 दूनी 8, 8 और 3 11। हमें जो देखने को मिलेगा वो 11,400 देखने को मिलेगा। किसका? अनाथालय लोगों की राशि। ऐसे अनु सवाल वही है कि नहीं है? वैसा ही सवाल है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा हमारा? सी। चलते हैं अगले सवाल पे। क्या है अगला सवाल? अगला सवाल लिखा है, एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 50,000 रुपए वह इसका 25% कर और शेष आय का 30% घरेलू व्यापार और इसके 50 शेष आय का 10% मनोरंजन पर खर्च करता है। वह अपनी आय के शेष भाग की बचत करता है। उक्त आंकड़ों को सभी 12 महीने के लिए समान मानते हुए वह व्यक्ति प्रति वर्ष कितनी बचत करता है? ठीक है, तो हम यहाँ पे अगर देखें तो हमने बोला कि प्रति महीने कितनी बचत करता है हमें पता नहीं है, लेकिन उसने बोला टोटल जो हमारे पास रुपए दे रखा मासिक आय उसकी दे रखी, वो दे रखी हमारे पास कितनी? 50,000। ठीक है सर, अगर वो 50,000 रुपए टोटल कमाता है, इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 50,000 रुपए। अब उसने क्या कर दिया? 25% तो उसने कर दे दिया, तो सर उसके पास कितना बचा होगा? तो आप बोलोगे सर 75% बचा होगा। इसके बाद भी इसने कुछ काम किया? अगर कुछ नहीं करता तो उसका ओनली 75% रुपए बचता। अरे ऐसे नो 25% कर देने के बाद उसके बाद जो बचत पूछी ना उसने, वह व्यक्ति प्रति वर्ष कितनी बचत करता है, अगर यही सवाल खत्म हो जाता तो ओनली 75% उसके पास बचत होती। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं बोल रहा, आगे कुछ और कह रहा है। आगे कह रहा है शेष आय का 30% घरेलू पर खर्च कर लेता है। 30% चला गया तो कितना बचा होगा? तो 70% बचा होगा सर। अरे ऐसे अनु, ठीक है सर। फिर आगे क्या कह रहा है? इसके बाद भी 10% मनोरंजन पे खर्च कर लेता है, तो सर कितना बचा होगा? तो 90% बचा होगा। अरे ऐसे अनु, कितना बचा होगा? 90%। और शेष भाग की बचत करता उक्त आंकड़ों को सभी 12 महीने के लिए समान मानते हुए व्यक्ति प्रतिवर्ष कितनी बचत करता है। अगर आप ऊपर देखो तो पूरा मासिक के तौर पे चल रहा है, लेकिन हमसे जो पूछ रहा है वो पूरे 12 महीने का पूछ रहा है, तो हम 12 का आराम से गुणा करके बता देंगे। पहले हम मासिक तौर पे देख लेते हैं कि उसकी मासिक तौर पर लास्ट में कितनी बचत रह गई उसके पास। 50,000 रुपए में तो इतनी चीजें उसने उड़ा दी है, तो काटा पीटी अब लोग कर लेते हैं। 1 0 2 0 3 0 4 0, 1 2 3 और कितना? 4, 2 0 भाई लोगों ये कट गए आप लोगों के। ठीक है, और कुछ कट सकता है? अगर आप लोग और देखोगे तो हमारे पास कितना बचेगा? तो हमारे पास मल्टीप्लाई कर लेते हैं सबका, कितना हो रहा है हमारे पास? ये हो गया 5 का मल्टीप्लाई कर लीजिएगा इसमें, 9 7 63। ठीक है, 9 7 63। ठीक है, और ये कितना बन रहा है हमारे पास? तो गुणा कर लो, 55 25 की 5 और 5 7 35, 35 2 37, 375 बन गया। गुणा इसमें अगर हम करेंगे भाई लोगों तो कितना बनेगा हमारे पास? ये बन जाएगा 5 3 15 की 5
7 21 1 22 की 2 हासिल लगी 2, ठीक है, और 3 तरक 9 9 2 11, मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे, 6 पंजा 30 का 0 हासिल लगी 3, 6 7 42 और 3 45 की 5 हासिल लगी 4, और 6 3 18 18 4 22। मतलब इन सबका जो गुणा देखने को मिला 5 2, और ये हमारे पास कितना हो जाएगा 6, और ये कितना हो जाएगा 3, और ये कितना 2, इतना गुणा देखने को मिला भाई, कितना 23,625। ठीक है, ये तो हमारा मासिक का निकल के आया 23,625। हमें तो पूरे 12 महीने का पूछा है, तो 12 का गुणा करके आप बता पाओगे कैसे। 12 पंजा 60 का 0 हासिल लागी 6, 12 दूनी 24, 24 6 30 का 0 हासिल लागी 3, और 12 छिंग 72, 72 और 3 72 3 75, 75 की 5 हासिल लागी 7, 12 तिया 36, 36 7 43, 43 की 3 हासिल लागी 4, और 12 दूनी 24, 24 4 28। हमको जो राशि देखने को मिलेगी भाई लोगों, वो मिलेगी इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 2,83,500। कौन से ऑप्शन में लिखा हुआ है? ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। काटा पीटी आप अपने हिसाब से करना, मल्टीप्लाई भी आप अपने हिसाब से करना, जितना जल्दी हो जाए वैसे आप कर सकते हैं। ठीक है, मैंने बेसिक तरीके से काटा पीटी करके बता दिए, जैसा जैसा उसने बोला था वैसा वैसा हम करते चले गए। हमको टोटल राशि देखने को मिली 2,83,500 देखने को मिली। क्या मैं आगे बढ़ जाऊं भाई लोगों? यस, चलते हैं अगले सवाल पे। भाई लोगों क्या लिखा हुआ है? जब एक पत्रिका का मूल्य 10% घटाया गया तो उसकी बिक्री में 30% की वृद्धि हुई, कुल राजस्व क्या होगा? ठीक है, कल अपन लोगों ने ऐसे सवाल बहुत सारे किए थे, हमने आप लोगों को बताया होगा कल। इधर तो हमारी संख्या आती थी भाई लोगों, इधर भाई लोगों आप लोगों का आता था परिवर्तन। क्या आता था? परिवर्तन। ठीक है, परिवर्तन। अगर पहला भी, इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखा, मैंने क्या बोला, कभी भी आप आए क्लास में तो आप पहले वीडियो से शुरुआत करके आए, क्योंकि मैं जब भी कोई सवाल लेके आता हूं तो पहले उसका बेसिक जरूर बताता हूं, तब आपके सामने सवाल को पेश करता हूं। तो हमने देखा कि यहाँ पे संख्या लिखा है, परिवर्तन लिखा है, क्या लिखा है? 10% घटाया गया। 10% का फ्रैक्शन क्या होता है? तो आप बोलोगे 10% का फ्रैक्शन सर होता है 1/10। मतलब हमारे पास संख्या 10 रही होगी और इसमें से 1 घट गई तो कितनी बची होगी? 9। ठीक है, ऊपर वाली वृद्धि या कमी कहलाती, नीचे वाली हमेशा संख्या होती है। बिक्री में 30% की वृद्धि कर दी गई सर। 30% का भी फ्रैक्शन कर लेते हैं हम। 30% का फ्रैक्शन करोगे तो आप देखने को मिलेगा 3/10। मतलब संख्या हमारे पास 10 रही होगी, 10 से कितनी बन गई है हमारे पास? 13। ठीक है सर, ओवरऑल हम अगर देखेंगे तो हमारे पास ये 100 बन रहा है। ये कितना बन रहा है? 100। ये 13 नंबर कितना होता है? 117। हमें यहाँ से कल बताए थे, यहीं से आपको चेक करना होता है, या तो यहाँ से वृद्धि, अगर यहाँ से ज्यादा होके आया तो वृद्धि, अगर यहाँ से कम होके आया तो कमी। तो यहाँ से हमें तो देखने को मिल रही है वृद्धि कितने की? 17 की। कितने से? 100 से। और परसेंट लगाने का कितने गुणा करते हैं भाई लोगों? 100 का। तो हमें फाइनली देखने को मिलेगा भाई लोगों कितनी? 17% की ओवरऑल वृद्धि हो जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर किस में लिखी हुई है? बी, बॉम्बे में। अरे यस या नो? कौन सा लिखी? बी, बॉम्बे। इससे पहले वाले वीडियो में हमने भर भर के सवाल किए थे, इसके बहुत सारे सवाल किए थे, पूरा टाइप ही था इसका। चलते हैं हम अगले सवाल पे। अगला सवाल क्या है? अगला सवाल लिखा है, चीनी की कीमत 10% कम कर दी गई, उतने पैसे में कितने कुंटल चीनी खरीदी जा सकती है जो ऊंचे दाम पर 18 कुंटल चीनी खरीदने के लिए पर्याप्त थी? ठीक है, तो पहले हमें कुछ बातें समझनी पड़ेंगी, तब थोड़ा सा हमें जानना पड़ेगा। मान लेते हैं हमारे पास कहीं दे रखा है भाई लोगों, जैसे हमारे पास क्या लिखा? 10% कम कर दी गई कीमत। कीमत 10% का फ्रैक्शन क्या होता है? तो 10% का फ्रैक्शन होता है भाई लोगों हमारे पास 1/10। मतलब पहले चीनी की कीमत 10 रही होगी, पर थोड़ी देर बाद 1 कम कर दी गई तो बची कितनी हमारे पास? 9 बची। कितनी बची? 9। ठीक है सर, अब हमने क्या बोला कि अगर आप इसका क्या कर देते हो आप लोग? अपोजिट कर देते हो। ये तो हमारे पास होता है मूल्य। क्या होता है? मूल्य। और ये होती है हमारे पास खपत। क्या होती है? खपत। खपत का मतलब क्या है? खपत का मतलब है कितने कुंटल, कितने किलो, ऐसा कुछ दिया जाएगा तो वो क्या कहलाएगी? आपकी खपत कहलाएगी। तो ये होती है एक दूसरे की अपोजिट। ये कितनी हो जाएगी? 9। और ये कितनी हो जाएगी हमारे पास? तो ये हो जाएगी हमारे पास 10। हमने देखा कि हमारे पास जो खपत दे रखी है वो दे रखी है हमें कितनी? 18 क्विंटल। कितनी दे रखी? 18। 9 नहीं दे रखी भाई लोगों, 18 दे रखी है। कितने गुने पर? 2 गुने पर। तो इसको भी अगर हम 2 गुना कर देंगे तो हमें देखने को मिलेगा कितना? 20 क्विंटल। कितना देखने को मिलेगा? 20 क्विंटल। तो वो ये कह रहा है उतने ही पैसे में कितने कुंटल चीनी खरीदी जा सकती है जो ऊंचे दाम पर 18 कुंटल चीनी खरीदने के लिए पर्याप्त थे। कितना? ऊंचे दाम पर। मतलब जैसे मैंने बोला कि अगर मान लेते हैं आप 10 कुंटल चावल खरीद रहे हैं, 10 कुंटल चावल अगर आप मान लेते हैं 200 रुपए में खरीद रहे हैं। कितने रुपए में? 200 रुपए में। 10 कुंटल चावल 200 रुपए में खरीद रहे हैं। ठीक है, अब मान लेते हैं 10 कुंटल 200 रुपए में खरीद रहे हैं, या उनकी कोई वैल्यू रही होगी, तो मैंने बोला कि आप सस्ते वाले चावल खरीदो उतने में, 200 रुपए में ही आप सस्ते वाले चावल खरीदो। तो आप बोलोगे सस्ते वाले चावल ज्यादा कुंटल आ जाएंगे, ऐसे अनु?
तो वही यही कह रहा है कि जितने रुपए हैं हमारे पास, यहाँ पे वही तो लिख रहा है, उतने पैसे में कितने कुंटल चीनी खरीदी जा सकती है, जो ऊंचे दाम पर 18 कुंटल चीनी खरीदने के लिए पर्याप्त थी। मतलब मान लेते हैं 200 रुपया में 18 कुंटल चीनी आ रही थी, तो उसी 200 रुपए में सस्ती वाली चीनी कितने कुंटल आ जाएगी, तो वो कितने कुंटल आ जाएगी भाई लोगों, 20 कुंटल आ जाएगी। आप अच्छी तरह से समझदार हैं कि सस्ती चीजें तो हमें चीजें कैसी मिलेंगी, ज्यादा मिलेंगी। क्या मैं आगे बढ़ जाऊं, क्या मैं आगे बढ़ जाऊं? यस, चलते हैं हम आगे सवाल पे। क्या लिखा है? यस, यहाँ से थोड़ा टाइप चेंज हो जाएगा। इस टाइप चेंज होने के बाद यहाँ पे वैसे टाइप चेंज करना चाहिए था, लेकिन आपकी बुक में नहीं दे रखा तो कोई बात नहीं, लेकिन हमारी कहानी पहले आपको समझनी पड़ेगी, तब सवालों को उड़ाओगे। बढ़िया सवाल है अच्छे से, पहले इसका पूरा बेसिक समझेंगे तब हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, सवाल को पहले छोटा कर देते हैं और थोड़ी सी कहानी समझते हैं हम। चलिए, सवाल क्या कह रहा है? प्रति किलो गेहूं की कीमत में 25% की कमी के कारण जॉन 60 रुपए में 5 किलो अधिक खरीद पा रहा है। प्रति किलोग्राम गेहूं का मूल्य क्या है? एक छोटी सी कहानी सुनो और कहानी से आप तुलना करके बताओ। मैंने आप लोगों से बोला कि भाई लोगों, आप एक दुकान पे गए और दुकान पे आपने क्या किया कि 100 रुपए लेके जाते थे। कितना? 100 रुपए। और 100 रुपए के हिसाब 20 रुपए किलो के हिसाब से चीनी लेके आते थे आप, तो 100 रुपए में कितनी लाते हो? छोटा उदाहरण समझना, फिर आपका सवाल कुछ नहीं है तो आपके खोपड़ी में बैठ जाएगा। आप 100 रुपए लेके जाते थे और 20 रुपए किलो चीनी मिलती थी, तो आप कितने किलो चीनी लाते होंगे? तो आपने बोला सर 100 रुपए ले जाता था मैं। आपने बोल रहे हैं कि सर 100 रुपए में ले जाता था और 20 रुपए प्रति किलो के हिसाब से चीनी लाता हूँ, तो मैं 5 kg लाता हूँ। अरे ऐसे अनु, अरे मानते हो कि नहीं? ठीक है, अब दुकान पे एक बोर्ड लगा हुआ, उसमें लिखा हुआ है कि चीनी के दाम को घटा दिया गया है, चीनी के दाम को कम कर दिया गया, 10%, 20%, 25%, जो भी लिखा है। ठीक है, चीनी के दाम को कम कर दिया। क्या कम कर दिया गया है कि भाई लोग अब चीनी है वो आप लोगों की 10 रुपए प्रति केजी हो गई है, मान लिया। तो उसी 100 रुपए में अगर आप लेने जाओगे तो कितने केजी ले आओगे? 10 केजी ले आओगे कि नहीं? अरे ऐसे नो, तो मुझे बताओ पहले की तुलना में कितना केजी ज्यादा ले आए? तो आपने बोला 5 केजी ज्यादा ले आए। या पहले की, अभी की तुलना में पहले चीनी कितनी कम मिलती थी आपको? तो 5 केजी कम मिलती थी। तो हमने क्या देखा कि रेट जैसे ही गिरेगी तो चीजें हमें ज्यादा मिलेंगी। अरे मानते हो? रेट जैसे ही नीचे जाएगी तो चीजें हमें कैसी मिलेंगी? ज्यादा मिलेंगी। और रेट अगर बढ़ेगी तो चीजें हमें क्या मिलेंगी? कम मिलेंगी। मानते हो इस बात को? ठीक है, ये बात समझ में आ गई? थोड़ी एक और बात समझो। मान लेते रेट गिर गई तो इसका मतलब ये तो पक्की बात है कि चीजें आपको सस्ती मिल रही होंगी। अगर रेट बढ़ गई, अगर रेट क्या हो गई? बढ़ गई, तो ये तो समझ में आता है कि चीजें आपको महंगी मिल रही होंगी। ठीक है, ये घटना जो घटती है ये हमारी दुकान पे जाने के बाद घटती है। अगर हम दुकान पे जाएंगे तभी हमको पता चलेगा कि मूल्य बढ़ गया कि घट गया। तो उसको बोलते दुकान पे अगर गए हो, इसका मतलब अभी आप प्रेजेंट में वहां पे गए हो, तो प्रेजेंट में जाने का मतलब होता है वर्तमान मूल्य क्या है, प्रेजेंट मूल्य क्या है का मतलब होता है प्रेजेंट। ठीक है, यह घटे हुए मूल्य या बढ़े हुए मूल्य को हम प्रेजेंट का मूल्य बोलते हैं, मतलब वर्तमान का मूल्य बोलते हैं। हम दुकान पे जाएंगे तभी हम बता पाएंगे कि मूल्य घट गया कि बढ़ गया, ये अभी जाने पर पता चला। तो अभी दुकान पे अगर आप जाते हो तो मूल्य मान लेते गिर गया तो चीजें आपको ज्यादा मिल जाएंगी, और मूल्य वहां पे बढ़ा हुआ है तो चीजें आपको कम मिलेंगी। देखो सवाल में कुछ ऐसा ही लिखा है, प्रति किलोग्राम गेहूं की कीमत 25% कम हो गई। 25% कम हो गई, ठीक है। रुपए कितने लेके जाते थे आप? 600 रुपए। 25% कम होने की वजह से आपको 5 किलो अधिक खरीद पा रहे हो। कोई भी चीज हो 5 किलो आप ज्यादा मिल रही है आपको, क्यों? क्योंकि रेट गिर गई है। रेट क्या हो गई है? गिर गई है, तो चीजें आपको क्या मिल रही हैं? ज्यादा मिल रही हैं। तो पहले हम इसको 30 किलोग्राम गेहूं की कीमत 25% की कमी के कारण जॉन 600 रुपए में 5 किलो अधिक चीनी अधिक खरीद पा रहा है। प्रति किलोग्राम गेहूं का मूल्य क्या है? चीनी नहीं, यहाँ पे गेहूं है। ठीक है, चलिए अब इसको बनाते कैसे? ऐसे इस प्रकार के सवालों को बहुत 2-3 सवाल आपको देखने को मिलेंगे, तो इनको बनाते कैसे वो समझिएगा। अब इससे पहले मैंने एक सवाल कराया, उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि उसमें खपत के बारे में चर्चा हो रही थी। यहाँ पे क्या हो रही थी? खपत के बारे में। जैसे ये लिखा हुआ है, मैंने अभी बताया था जो मूल्य होता है हमारे पास वो खपत का कैसा होता है? अपोजिट होता है। मूल्य होता है वो खपत का कैसा हो जाता है? अपोजिट। खपत मतलब किलो है ना, या आप लोगों को कुंटल ऐसा कुछ लिखा होगा, वो आपकी खपत कहलाएगी। ठीक है सर, तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, ये हमारे पे लिखा हुआ है। चलते 25% की क्या हो गई है? कमी। अगर हम 25% का भाई लोगों फ्रैक्शन करें तो 25% का फ्रैक्शन कितना होता है? तो आप कहोगे सर 1/4। मतलब ये होगा हमारे पास जो मूल्य था, हमारे पास क्या था भाई लोगों? मूल्य था हमारे पास, वो क्या था? तो हमारे पास 4 रहा होगा, बाद में हमारे पास 1 की कमी हो गई, तो हमें कितने को देखने को मिला? 3। अब सर खपत का रेशियो क्या बनेगा? अगर हम खपत का रेशियो बनाते हैं
तो खपत हमें देखने को मिलेगी जस्ट अपोजिट हो जाती है, ये हमारे पास 3 हो जाएगी और ये हमारे पास 4 हो जाएगी। हमने यहाँ से यहाँ तक देखा तो हमारे पास खपत में कितने का अंतर देखने को मिला, 1 का, और जबकि हमारे सवाल में जो अंतर दे रखा है वो 5 kg का दे रखा है। और देखिए कम का मतलब होता है अंतर, तो यहाँ पे 5 kg का सब अंतर दे रखा है, तो हमने देखा कि ये कितने गुने पर है, तो आप बोलोगे सर ये 5 गुने पर है, तो हम यहाँ पे 5 का गुणा कर देंगे भाई लोगों, और यहाँ भी कितने कर देंगे, हम 5 का कर देंगे। तो हमने देखा ये हमारे पास 15 बन गया और ये हमारे पास कितना बन गया, 20 बन गया। अगर हम ये देखें भाई लोगों, रुपए हम कितने लेके जाते थे, 600, तो हमें 600 के हिसाब से पहले हमारी चीनी क्या रुपया किलो आ रही थी, तो 15 रुपए प्रति केजी आ रही थी। तो मुझे बताओ कितनी चीनी खरीद पाए आप, तो आप बोलोगे सर हम खरीद पाए कितना, 15 चौक 60, 40 रुपए प्रति केजी के हिसाब से हमें चीनी देखने को मिलेगी, जो कि हमारे ऑप्शन कौन से में लिखी हुई है, ए ऑप्शन में। कौन से में, ए में। अगर पूछा जाए अभी सर का हिसाब से मिल रही है, तो अब रेट उसकी गिर गई होगी, क्यों, क्योंकि 25% की रेट, अगर 25% की दर से अगर गिरा है तो पक्की बात है अब हमें वस्तु हमें सस्ती मिलेगी पहले की तुलना में। पहले 40 की मिल रही थी तो अभी कितने की मिल रही होगी, तो आप बोलोगे रुपए तो हम वही लेके जाते थे कितने, 600, लेकिन अब जो हमारे पास वैल्यू है वो कितनी है, कितनी हमारे पास 20 है, कितनी है सर, 20। तो हम इसमें 20 का भाग देंगे वैल्यू, तो ये हमारी आ जाएगी 30 रुपए प्रति केजी, 30 रुपए प्रति केजी के हिसाब से हम मिलने लगी होगी, हमारी कितनी मिली होगी, 30 रुपए प्रति केजी। तो हमें पहले की पूछी थी कि गेहूं की कीमत क्या थी, तो हमारा उत्तर कहलाएगा भाई लोगों क्या, 40। क्या कहलाएगा, 40। तरीका एक ही है, इसको बदलेंगे नहीं हम, बिल्कुल ऐसे ही चलेंगे। चलते हैं आगे, सवाल नंबर अगला क्या लिखा हुआ है, 126। अगर आपको नहीं दिख रहा तो मैं पढ़ के सुना देता हूं। गेहूं की कीमत में 20% की कमी से एक गृहिणी 1200 रुपए में 4 किलोग्राम अधिक प्राप्त कर पाती, प्रति किलोग्राम घटी हुई कीमत बताइए। प्रति किलोग्राम घटी हुई कीमत है ना, घटी हुई कीमत या बढ़ी हुई कीमत को हम वर्तमान कीमत बोलते हैं। घटी हुई कीमत या बढ़ी हुई कीमत को हम वर्तमान कीमत बोलते हैं। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि अगर हम दुकान पे जाते तभी हमें पता चलता है कि मूल्य बढ़ गया या घट गया, और दुकान पे कब गए, तो दुकान पे हम प्रेजेंट में ही गए, तो उसी को बोलते हैं घटा हुआ मूल्य या बढ़ा हुआ मूल्य। चलें क्या, यस। तो वही कहते 20% क्या है, कमी हो गई है। 20% का अगर हम फ्रैक्शन करेंगे तो हमें देखने को मिलेगा, बटे में 100 लिखेंगे हम, काटा पीटी करेंगे तो 1/5, ठीक है। तो यहाँ पे तो हमारा मूल्य आएगा भाई लोगों, है ना। मूल्य अगर हम देखें तो कितना, 5 रुपए की चीज थी, फिर कितने की रहेगी, 4 की। तो सर खपत क्या बनेगी, तो खपत अगर देखोगे तो पलट जाती है, कितनी बनेगी हमारे पास, ये बनेगी हमारे पास 4, और ये बनेगी हमारे पास कितनी, 5। इसको बोलते हैं हम पहले वाला, इसको हम बोलते हैं पहले वाला, और इसको बोलते हैं हम वर्तमान। क्या बोलते हैं, वर्तमान। वर्तमान या बढ़ा हुआ मूल्य या घटा हुआ मूल्य, बढ़े हुए घटे हुए मूल्य को हम क्या बोलते हैं, वर्तमान मूल्य बोलते हैं, ठीक है। इसके सामने वाला ये आपका वर्तमान मूल्य है और ये आपका पहले का मूल्य है। हमसे क्या पूछा है, प्रति किलोग्राम घटी हुई कीमत बताइए, मतलब वर्तमान कीमत पूछिए। कौन सी पूछिए, वर्तमान। अगर हम यहाँ से खपत में अंतर देखें तो कितने का हो रहा है, 1 का, जबकि हमारे सवाल में जो दे रखा है वो कितने का दिया है, 4 का। इसका मतलब ये 4 गुने पर है, तो इसको भी 4 गुना कर देंगे भाई लोग, और इसको भी 4 गुना कर देंगे, ठीक है। इसका मतलब ये होगा कि हमारी अगर रेट, अगर पहले जो भी कीमत रही होगी तब हम 16 केजी लेके आ रहे थे, और रेट गिर गई तो हम 20 केजी खरीद के ला रहे हैं। मतलब रेट जब गिरी नहीं थी तब हम 16 केजी चीजों को खरीद पा रहे थे, और जैसे ही रेट गिर गई तो उतने ही रुपए में हम 20 केजी चीजों को खरीद पा रहे हैं। तो हमसे तो ये पूछा है कि रेट गिरने के बाद मतलब घटी हुई कीमत बताइए, मतलब हमको वर्तमान कीमत पूछिए। रुपए हमारे पास कितने दे रखे हैं भाई लोगों, 1200 दे रखे हैं, और 1200 में अगर हम घटी हुई कीमत निकालें तो घटी हुई कीमत जैसे ही रेट गिरती है तो चीजें हमें ज्यादा मिलती है, तो हमें कितनी मिल रही है, 20 केजी। तो 20 केजी के हिसाब से मतलब क्या रेट डिसाइड हुई होगी, तो काटा पीटी करेंगे अगर, तो रेट डिसाइड हुई होगी 60 रुपए प्रति केजी। कितने रुपए, 60 रुपए प्रति केजी। रेट क्या होगी भाई लोग, गिर गई। तो ऑप्शन नंबर कौन सा लिखा हुआ, बी बॉम्बे। अगर पूछा रहा था रेट स्टार्टिंग में क्या रही थी, रेट स्टार्टिंग में क्या रही थी, तो अब 1200 में क्या करते, पहले वाले का भाग देते। पहला कितना हमारे पास, 16, 4 चौक 16। पहले महंगी मिल रही थी, अब सस्ती हो गई है, सस्ती हो गई है, इस वजह से आपको 60 रुपए प्रति केजी आ रही है। इसका मतलब ये ज्यादा निकल रही होगी। काटा पीटी आप कर सकते हैं, 4 चौक 16 और 4 तिया 12, ठीक है। ये कितनी बार, 300 बार। 4 से इसको काट दीजिएगा आप लोग, 4 से काटोगे आप तो 75 देखने को मिलेगा। मतलब पहले जो कीमत रही होगी वो 75 रुपए प्रति केजी रही है, और 20% गिरने की वजह से ये कितनी हो गई है, 60 रुपए प्रति केजी। हमसे यही पूछी थी घटी हुई कीमत बताइए, तो आप अपने आप बता सकते हैं ये पहले की कीमत है, ये अभी की कीमत है, इसी को तो घटी हुई कीमत बोला जाएगा कि नहीं बोला जाएगा। तो हमारा जो उत्तर कहलाएगा वो क्या कहलाएगा भाई लोगों, 60 कहलाएगा। मैंने बहुत कुछ बताने की सवाल में कोशिश की आपको। चलते हैं आगे, अगले सवाल पे चलते हैं। अगले सवाल में भी यही लिखा हुआ है
कीमत में 20% की कमी के बाद एक खरीदार 50 रुपए में 1 दर्जन से अधिक आम खरीदता है, तो प्रति दर्जन आमों की घटी हुई कीमत बताइए। ठीक है, तो हम चलते हैं भाई लोगों, यहाँ पे लिखा हुआ भाई लोगों कि हमारे पास 20% का फ्रैक्शन अगर हम लोग करेंगे तो हमने बताया था आप लोग 20% का फ्रैक्शन क्या होता है, 1/5। ठीक है, सही है। हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, मूल्य लिखते हैं। हमने मूल्य देखा हमारे पास कितना था सर, 5 था, तो बाद में हमारे पास ये कितना रह गया, 1 की कमी होगी तो कितना बचा, 4। हम खपत लिख लेते हैं भाई लोग, खपत कितनी बनेगी, तो आप बोलो खपत तो हमारे पास हो जाएगी 4 और कितनी 5। हम यहाँ से यहाँ तक देखें तो यहाँ पे 1 का अंतर आ रहा है, और सवाल में भी हमें 1 दर्जन ही दे रखा है, तो 1 गुने पर ही होगा, तो इसको भी 1 गुना कर दो और इसको भी 1 गुना कर दो। सर 1 दर्जन में 12 होता है, 12 क्यों नहीं लिख रहे, क्योंकि नीचे आपको प्रति दर्जन ही पूछा है, तो पूरा सवाल दर्जन में ही चलने दो। 2 दर्जन होता तो यहाँ 2 लिखते, 3 दर्जन होता तो यहाँ 3 लिखते, लेकिन अभी यहाँ 1 ही दर्जन दे रखा है, तो प्रति दर्जन, प्रति का मतलब होता है 1, प्रति का मतलब क्या होता है 1, तो यहाँ पे 1 ही की बात चल रही है। तो आपको देखा 1 दर्जन दिया तो 1 गुने पर हो गया, इसको भी 1 गुना कराओ तो ये 5 ही मिलेगा, और ये कितना मिलेगा 4। हमसे क्या पूछा हुआ है, घटी हुई कीमत बताइए, मतलब आपसे वर्तमान कीमत पूछी है। क्या पूछी भाई लोगों, वर्तमान कीमत, और वर्तमान कीमत तो यही होती है। तो वो जरा रुपए बताओ कितने हैं, तो बोला 50 रुपए लेके जाते थे सर हम, कितने 50। हम कितनी चीजें लेके आते थे, तो बोला 5 केजी लेके आते थे, तो बताओ क्या रेट हो गई, तो आप बोलोगे सर 10 रुपए प्रति केजी हो गई। कितनी हो गई, 10 रुपए प्रति केजी। कौन सा ऑप्शन लिखा हुआ है, डी दिल्ली। अरे ऐसे नो, घटी हुई कीमत या बढ़ी हुई कीमत को ही हम वर्तमान कीमत कहते हैं, या घटी हुई कीमत या बढ़ी कीमत ये वाली होती है, और पहले की कीमत हमेशा ये वाली होती है। बात तो ही खत्म, आगे चले क्या, यस। सवाल नंबर अगले पे चलते हैं। क्या लिखा हुआ है, विकास अपने वेतन का 80% खर्च करता है, उसके वेतन में 25% की वृद्धि होती है, तो उसके व्यय में 15% की वृद्धि हुई है, उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। जब भी कोई नया सवाल आएगा तो मैं आपको पहले बेसिक जरूर बताऊंगा, जैसे कि मैंने बोला था, फिर दोबारा नया सवाल आया तो इसका बेसिक मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं। चलिए इसका अपन क्या करेंगे, बेसिक जानेंगे। क्या है बेसिक, पहले बेसिक समझो इसका क्या है। जैसे एक शब्द लिख के आ जाता है वेतन, वेतन का मतलब होता है आय, वेतन का मतलब क्या होता है आय। या जैसे दिख के आप लोगों को यहाँ दिख रही होगी बचत, या यहाँ पे व्यय दिख रहा होगा, व्यय का मतलब होता है खर्चा। जैसे आप लोगों को इस प्रकार की जानकारी मिलने लगे तो आपके दिमाग में एक फॉर्मूला आ जाना चाहिए, क्या, इनकम इक्वल टू होता है आय बराबर होता है भाई लोगों खर्चा प्लस बचत। मतलब हम खर्चा प्लस बचत, मेरा कहने का मतलब ये है कि आप अपनी इनकम का 2 ही काम कर सकते हैं, या तो इनकम को हम खर्च कर सकते हैं, या तो इनकम को हम बचा सकते हैं। 2 ही काम है हमारे पास। मान लेते हैं हम 1000 रुपए कमाते, कितना कमाते 1000, उसमें से मैंने क्या किया 300 रुपए मैंने खर्च कर लिए, तो बताओ बचे कितने होंगे, तो आप बोलोगे सर 700 बचे होंगे। कितने बचे होंगे, 700। सर कैसे पता चल गया, तो मैंने बोला कि 300 रुपए आप खर्च कर गए थे, अगर आप 1000 रुपए में से 300 रुपए हटा दोगे तो आपकी बचत पता चल जाएगी। मेरा कहने का मतलब है कि अगर आप आय में से खर्चा हटा दो तो बचत आ जाएगी, और आय में से अगर बचत हटा दोगे तो खर्चा आ जाएगा। जैसे मान लेते हैं आप 1000 रुपए कमाते हैं और 300 रुपए बचाते हैं, तो बताओ खर्चा कितना होगा, 700। तो आपने आय में से बचत जाई तो खर्चा आ गया कि नहीं। या मान लेते हैं आप 1000 रुपए कमाते हो, 300 रुपए खर्च कर देते हैं, तो बचे कितने आप, तो बोलोगे 700। तो आपने क्या किया, आय में से खर्चे को हटाया कि नहीं। तो कहने का मतलब है इनकम में से, आय में से अगर हम खर्चे को हटाते तो बचत आ जाती है, और आय में से अगर हम बचत हटा देंगे तो हमारा खर्चा आ जाएगा। चलें कि आगे बढ़ जाए, यस, समझेंगे हम। तो ये 2 चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए, आय बराबर क्या होता है, खर्चा प्लस बचत। ठीक है सर, आय बराबर जो होता है वो क्या होता है, खर्चा प्लस बचत। चलते, वो क्या कह रहा है, विकास अपने वेतन का 80% खर्च करता है। 80% का फ्रैक्शन क्या होता है, आप अगर इसे ऐसे करना चाहते हो तो ऐसे भी कर सकते हैं। टोटल इनकम जो होती है वो 100% होती है, उसमें से भाई लोगों 80% खर्च हो गया, तो बच्चा कितना होगा सर, 20% बचा होगा। काटा पीटी करोगे तो 20 एकन 20 आएगा, और 20 चौक 80 आएगा, और 20 पंजा 100 आएगा। अरे ऐसे नो, ऐसे भी कर सकते हैं अगर आप करना चाहें तो। ठीक है, तो हमने देखा कि हमारे पास ये राशि जो बन गई वो कितनी बन गई, इतनी इतनी बन गई। लेकिन कभी कभी ऐसा भी दे देगा आप लोगों को, वो 16 सही 2/3% खर्च करता है, ऐसे बोल देगा, तो थोड़ी सी आप लोगों को फिर परेशानी हो जाएगी। इसलिए मैं आपको पहले से कुछ बता के चलता हूँ, वो जाना करें। क्या जान लिया, देखिए वैसे तो यही रेशियो निकलेगा, हम डिटेल से भी करेंगे तो भी और शॉर्ट करेंगे तो भी, लेकिन हमारा जो कर्तव्य है तो हमें बताना पड़ेगा भाई लोगों। क्या है समझिए, वो कह रहा है 80% खर्च करता है। 80% का मतलब होता है, हम पढ़ रहे हैं परसेंट, क्या पढ़ रहे हैं, परसेंट। 0 से 0 कट गया, 200 और काटोगे 2 चौक 8, 2 पंजा 10,
4/5 बन गया। नीचे वाली हमेशा आपकी संख्या कहलाती है, संख्या का मतलब होता है टोटल, इसका बंटवारा होगा। तो आप देख रहे हैं आय का ही तो बंटवारा हो रहा है, तो नीचे वाली हमेशा कहलाती आय। क्या कहलाती? आय। कितनी आ गई? 5। ऊपर वाला सर क्या कहलाएगा? ऊपर वाला वो कहलाएगा जो सवाल में लिखा हुआ है। अगर खर्चा लिखा हुआ तो ऊपर वाला खर्चा है, अगर यहाँ पे बचत लिखी होती है 80% की तो ऊपर वाली बचत होती, नीचे वाली हमेशा आपकी इनकम कहलाएगी, आय कहलाएगी। क्या कहलाएगी? आय। तो मुझे बताओ आय कितनी हो गई? 5। खर्चा कितना हो गया? 4। तो बचा कितना होगा सर? 1, क्योंकि आय बराबर होता है खर्चा प्लस बचत, दोनों का जोड़ ही इनकम होती है। ठीक है सर। अब वो कह रहा है इनकम को क्या करो? 25% बढ़ाओ। जब आदमी की इनकम बढ़ती है ना तो खर्चे भी बढ़ते हैं, और खर्चे बढ़ते हैं तो सेविंग भी बढ़ने की संभावना हो सकती है। हो सकती है कि पूरे के पूरे खर्चा कर दे, बचा ही ना, लेकिन हम एक आइडिया लगा रहे हैं कि कुछ ना कुछ बचा तो रहा होगा वो। ठीक है, चलिए। तो हमने देखा कि अभी वो 5 कमाता है, 4 खर्च कर लेता है, बचाता 1 है। ठीक है सर। जब भी आपको वृद्धि वगैरह कुछ कमी वगैरह देखने को मिले तो अपनी तरफ से 100 लगा लिया करो, जिससे थोड़ी सी आपकी परेशानी कम हो जाएगी। हुआ कुछ नहीं है सर, देखो 500 था, ये 400, ये 100 है, दोनों को जोड़ोगे तो अभी भी 500 ही आएगा। ठीक है सर। अब वो कह रहा है कि आप इसको क्या करो? 25% बढ़ाओ। 25% क्या करो? बढ़ाओ। 25% का मतलब ये 2 जीरो से 2 जीरो क्या हो जाएंगे? कट जाएंगे, तो 25 पंजा 125 की वृद्धि देखने को मिलेगी। तो ये टोटल रुपए हो जाएंगे 625। आप 500 को 25% बढ़ा के देख लेना, तो आपका जो निकलेगा वो कितना निकलेगा? 125। मतलब आप 500 में 125 जोड़ोगे तो 625 हो जाएगा। मतलब 500 रुपए को 25% बढ़ाते हो तो आपको 625 रुपए देखने को मिलेंगे। ठीक है सर। तो इसमें क्या करना है हमें? तो हमने देखा यहाँ पे कितना दिया है? 15%। कितना दिया है? 15%। इसको भी बढ़ाया है। तो कुछ नहीं, क्या करो, जब भी आपको निकालना है परसेंट से 2 जीरो काट दिया करो, और जो भी नंबर बचा वो नंबर के साथ गुणा कर दिया करो। 25 पंजा 125। ऐसे यहाँ पे 0 से 0 कट जाएंगे दोनों, तो ये हो जाएगा 15 चौक 60। 60 बढ़ जाएगा यहाँ पे। 60 बढ़ने का मतलब ये 460 रुपए हो जाएगा। ठीक है। पहले हम कमाते थे भाई लोगों 500 और खर्च कर लेते थे 400, बचाते थे 100। अब हमारी इनकम बढ़ गई भाई लोग, कितनी हो गई? 625, और खर्चा कितना हो रहा है? 460। तो बाकी का बच रहा होगा, कितना बच रहा है? तो घटा के देख लो, ये 5 बचेगा सर। ठीक है। यहाँ अगर देखेंगे तो हमारे पास 12 में 6 जाएगा तो 6 बचेगा सर, और यहाँ अगर देखेंगे तो 5 में से 4 जाएगा तो हमारे पास 1 बचेगा। मतलब पहले बचत हमारी 100 रुपए थी, और अब हमारी बचत हो गई भाई लोग कितनी? 65, 165। तो कितनी बढ़ गई? तो आप बोलोगे सर 65% बढ़ गई। कितनी बढ़ गई? 65 बढ़ गई। कितनी बढ़ गई? 65। कितने से बढ़ी है सर? 100 से। और परसेंट लगाने कितने गुणा कराओगे भाई लोगों? 100 का। 100 से 100 कट जाएगा तो उत्तर आप लोगों का आएगा 65% की आपको वृद्धि देखने को मिलेगी। किसमें? बचत में। क्या समझ में आया कि नहीं? बहुत ज्यादा तो नहीं बता दिया मैंने, मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको सारा जितना भी है वो सब कुछ पता होना चाहिए। इस सवाल अगर गोल गोल घूम भी रहा है तो भी बड़ी आसान तरीके से आप कर पाओ सवाल को। समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूं? यस। चलते हैं हम अगले सवाल पे। क्या अगला सवाल? अगला भी सवाल कुछ ऐसा ही लिखा हुआ है, पेट्रोल के मूल्य में 52% की वृद्धि हो गई, इसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जाए ताकि उस पर होने वाला व्यय केवल 14% बढ़े। ठीक है। ये सवाल थोड़ा सा इकलौता सवाल है, आप इसको करने का तरीका देख लेना आप। ठीक है। मान लेते हैं हमारे पास 100 रुपए हैं, टोटल कितने हैं? 100 रुपए पे अगर देखा जाए तो इनकम जो बढ़ी है, इनकम जो बढ़ी वो 52% बढ़ी है, तो आप कहोगे सर 152 हो जाएगा। इसी 100 रुपए पे अगर खपत देखी जाए तो 14% की वृद्धि करनी है आपको। व्यय में कितने, केवल कितने परसेंट की वृद्धि करनी है? 14% की। 14% की अगर वृद्धि करनी है तो 114 हो जाएगा। तो ये हमारे पास दे रखी है भाई लोगों, क्या ये हमारे पास मूल्य है, और ये हमारे पास क्या है? खपत है, मतलब खर्चा है। तो मुझे बताओ कि यहां से यहां तक पूछा क्या है इसमें? इसमें पूछा है कि पेट्रोल के मूल्य में प्रति लीटर 52% की वृद्धि होती है। मैंने ठीक है, वृद्धि हो गई, इसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करें? तो मुझे बताओ कमी किधर की ओर हो रही? इधर से इधर की ओर हो रही है, इधर से इधर की ओर हो रही है? तो आप बोलोगे सर इधर से इधर की ओर हो रही है। तुमने बोला कितनी हो रही है, तो आप घटा लीजिएगा, 12 में 4 जाएगा तो 8 बचेगा, और इसमें से इसको घटाओ तो आपको 38 देखने को मिलेगा। मतलब तो सर 38 की कमी हो रही है, कितने से हो रही है? तो आप बोलोगे सर 152 से, और परसेंट लगाने कितने गुणा करेंगे? 100 का। काटा पीटी करते हैं, देखो कट रहा होगा भाई लोगों, कितने से कट रहा है? तो हमने देखा कि 4 बार कट जाएगा। कितनी बार कट जाएगा? 4 बार। 38 चौक कितना होता है? 152, और 4 से ये कट जाएगा कितनी बार? 25%। कितनी बार? 25। मतलब ये हो जाएगा हमारे पास, इसकी खपत में अगर आप 25% की कमी कर देते हो तो जो खर्चा है वो केवल 14% बढ़ेगा। कितना बढ़ेगा? 14% बढ़ेगा। क्या मैं आगे बढ़ जाऊं? तो इसका जो उत्तर आया भाई लोगों, क्या आया हमारे पास? सी आया। कितना आया? सी। आगे बढ़ते, इकलौता सवाल था, एक ही सवाल था, और कोई ऐसा सवाल नहीं है। अब हमारा टाइप चेंज हो जाएगा, और टाइप नंबर हमारा आएगा 6। इसमें हम फेल और पास के बारे में
सीखेंगे। पानी पी लेते हैं, तब तक आप सवाल को पढ़ के रखिएगा, फिर आगे बढ़ाते हैं अपन लोग। चलिए, तो टाइप नंबर 6 आ गया है। मैंने जैसे कि वादा किया था कि मैं जब भी टाइप पे आता हूं तो मैं आप लोगों को बेसिक जरूर सिखाता हूं कि सवाल किस प्रकार से बना होगा और कैसे कैसे सवाल को हल करेंगे। ठीक है, तो सवाल का तरीका समझेंगे अपन, डिटेल भी जानेंगे और शॉर्ट भी जानेंगे। तो चलते वाले को क्या लिखा हुआ है टाइप नंबर 6 में। एक छात्र ने किसी परीक्षा में 65% अंक प्राप्त किए, परंतु ये अर्हता के अंकों से 20% कम है। अर्हता का मतलब होता है पास से, मतलब जितना पास चाहिए था उससे 20% क्या हो गए, 20 अंक कम आए। ठीक है, कम थे। दूसरे छात्र ने उसी परीक्षा में 80% अंक प्राप्त किए, ये अंक अर्हता अंकों से 10 अधिक थे, मतलब जितना पास था उससे 10 ज्यादा अंक लेके आया है। तो परीक्षा के कुल अंक क्या है, मतलब परीक्षा का पूर्णांक पूछा है। क्या पूछा है, पूर्णांक। तो इन सवाल में क्या क्या पूछा जाता है, क्या क्या बनता है, मैं सब कुछ लिख रहा हूं, उससे ज्यादा नहीं पूछा जाएगा, बेफिक्र रहिएगा आप। चलिएगा, सबसे पहली बात यहां पे निकल के आती है भाई लोगों, अधिकतम अंक। क्या निकल के आती है, अधिकतम अंक। अधिकतम अंक, अधिकतम अंक को हम भाई लोगों पूर्णांक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पूर्णांक। मतलब आपका पेपर टोटल कितने का रहा होगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट सर निकल के आता है यहां पे न्यूनतम अंक। क्या निकल के आता है, न्यूनतम अंक। न्यूनतम अंक, न्यूनतम अंक को हम भाई लोगों बोलते हैं पास के अंक। क्या बोलते हैं, पास के अंक। मतलब आपको कम से कम इतने नंबर तो लाने पड़ेंगे कि आप पास हो जाएं। और तीसरा पॉइंट निकल के आता है यहाँ पे पास का प्रतिशत, पास का परसेंट। आपकी परसेंट कितनी बन गई है, पास का प्रतिशत मतलब आपकी परसेंट कितनी बन गई है। चले क्या, यस। तो तीन बातें पूछी जाएंगी, तीन बातों में एक अधिकतम अंक को ही हम पूर्णांक बोलते हैं, है ना, न्यूनतम अंक को हम पास के अंक बोलते हैं, और पास प्रतिशत तो आप जानते ही हैं। तो यहाँ पे पूछा परीक्षा के कुल कितने अंक थे, मतलब आपको पूर्णांक पूछा, अधिकतम कितने अंक थे। अधिकतम से ज्यादा तो ला नहीं पाओगे, मान लेते 600 का पेपर आपका टोटल आपका 600 का पेपर, 600 से तो ज्यादा नहीं आएंगे। अधिकतम अंक जो हो सकते हैं वो 600 हो सकते हैं, ऐसे अनु। चले क्या आगे, यस। तो डिटेल क्या, पहले डिटेल से करेंगे फिर शॉर्ट उड़ाएंगे। पहले डिटेल से करते पहले वो डिटेल क्या कहती है समझिए। मान लेते कि पूर्णांक भाई लोगों टोटल रहा होगा वो एक्स का रहा होगा। कितना रहा होगा, एक्स का। एक व्यक्ति ने क्या किया, एक्स का पूर्णांक था, एक व्यक्ति उसका 65% लाया। कितना लाया, 65%। तो पता चला कि वो 20 अंकों से क्या हो गया, फेल हो गया। 20 अंक क्या थे, कम थे, मतलब कम आने का मतलब होता है फेल हो जाना। 20 अंक कम आए तभी तो क्या हो गया, फेल हो गया। तो 20 अंक अगर उसको और मिल जाते तो वो भी क्या हो जाता भाई लोग, पास हो जाता। तो इसको हम बोल सकते हैं पास के अंक है। ये पूर्णांक है, ये इतने तो लाया था और फिर भी पास नहीं हो पाया, वो कह रहा है भगवान मुझे 20 और मिल जाए तो मैं क्या हो जाऊंगा, पास। ये पास के अंक है। लेकिन दूसरा छात्र क्या करता है, दूसरा छात्र उसी का कितना परसेंट लाता है, 80% लाता है। कितना लाता है, 80। और ये कह रहा है वो कि आप मेरे से क्या करो, 10 अंक में इतने ज्यादा लेके आया हूं कि 10 अंक अगर हम में से हटा भी दोगे ना तो भी हम पास रहेंगे, क्योंकि वो कह रहा है कि मैं 10 अंक पास से ज्यादा लेके आया हूं। मान लेते आप 33 मार्क्स में पास होते हो, लेकिन आपके 43 नंबर आ गए। अगर उस 43 में से 10 हटा भी देंगे ना तो वो 33 आपके तो भी पास के रहेंगे। तो लड़का यही बोल रहा है दूसरा वाला कि मैं 80% अंक तो लाता हूं, लेकिन वो हम पास से कितने परसेंट ज्यादा लेके आते हैं, पास से कितने ज्यादा अंक लेके आते हैं, 10 लेके आते हैं। मतलब 10 अंकों को अगर हम हटा भी देंगे तो भी हम क्या रहेंगे, पास रहेंगे। तो ये भी पास के अंक है और ये भी पास के अंक है। तो दोनों आपस में कैसे भाई लोगों, बराबर है। दोनों आपस में कैसे भाई लोगों, बराबर है। ये भी पास के अंक है और ये भी कैसे हैं, पास के अंक है। इन भाई साहब को मैं इधर लेके आता हूं तो देखेंगे हमारे पास ये कितना बचेगा। तो आप बोलोगे सर ये 15 बचेगा। कितना बचेगा, 15। क्यों, 80 में से 65 जाएगा तो 15% बचेगा। परसेंट आए तो बट्टे में 100 आ जाएगा। ठीक है सर, इस 10 को इधर लाते हैं तो ये प्लस का हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 30। काटा पीटी करेंगे, 15 दूनी 30 हो जाएगा। इसका गुणा इसमें कर देंगे तो एक्स की वैल्यू हमको देखने को मिलेगी 200। हमसे अगर पूछा जाए पूर्णांक कितना है तो हम कह सकते हैं सर हमारा जो हमने पूर्णांक माना था एक्स का वो 200 का है, और हमसे यही पूछा था कि पूर्णांक कितने का है। ठीक है, अगर इसमें पूछा जाता कि पास के अंक बताइए कितने हैं तो हम या तो यहाँ पे एक्स का मान रख दो या यहाँ पे रख दो। दोनों स्थिति में ये पास के ही अंक हैं। तो अगर हम यहाँ पे रखते भाई लोगों तो हमारे पास बनता कितना, 200 इंटू 65/100 और प्लस 20। तो हम ये देखते 0 से 0 कट गया भाई लोग, 65 दूनी 130 होता है और प्लस 20
मतलब हमें 200 में से जो नंबर लाने चाहिए तो वो हमें लाने पड़ते 150। कितने लाने पड़ते? 150 नंबर लाने पड़ते तो हम पास हो पाते। 200 में से मुझे 150 नंबर लाने पड़ते तो हमें क्या होते, कम तो हम क्या होते, पास होते। ये पास का प्रतिशत था। ठीक है, आगे चलते हैं अपन लोग। या तो इसमें भी रख लेते तो भी यही आता। तो मुझे पूछो, अगर एक और पूछ सकता था वो आप लोगों से, पास का प्रतिशत बताओ। क्या बताओ? पास का प्रतिशत बताओ। तो कैसे निकालते? तो आप कहते सर 200 मार्क्स का पेपर था, उसका कितने प्रतिशत है? 150 नंबर। 150 नंबर तो 0 से 0 कट जाएगा भाई लोगों, ये से काटोगे तो 75 बार कटेगा। तो पास का जो प्रतिशत रखा गया था वो 75% रखा गया था। मतलब अगर 75% आप बनाओगे तो ही आप पास होगे, उससे नीचे आओगे तो आप लोग क्या हो जाओगे, फेल हो जाओगे। तभी ये 65% वाला पास हो गया था, वो 80% 65% वाला फेल हो गया था, और 80% वाला पास हो गया था, क्योंकि जो पास का प्रतिशत था वो 75% था। अरे ऐसे अनु, अब चलते शॉर्ट पे। ये तो पूरी डिटेल थी, माना कि 5 नंबर दिलाने वाली। चलिए अब अपन करेंगे शॉर्ट। शॉर्ट कैसे करते हैं वो देखो। मजा तो सबको आ ही रहा होगा ना, थोड़ा सा धैर्य बना के रखना पड़ेगा, सिखाने को बहुत कुछ है। लेकिन आपकी बुक में जितना जितना लिखा हो उतना तो मैं कम से कम आपको बताऊंगा ही। बताने को तो बहुत कुछ है, बहुत कुछ है, लेकिन जितनी आपकी बुक है उतना तो मैं बताऊंगा, बड़े आसान तरीके से उसको हल करूंगा। चलिए, तो हमारे पास इस सवाल को करने के तरीके क्या होते हैं वो समझिए। आपको क्या करना है, ये व्यक्ति कितना ला रहा है, 65% अंक ला रहा था। कितना ला रहा था? 65%। और कितने अंकों से फेल हो रहा था? तो 20 अंकों से फेल हो रहा था। ठीक है, पहले तो माइनस लगा लिया, फेल के लिए लगा लिया, मतलब कमाइंस के लिए लगाया है। ठीक है, आगे हमारे पास क्या दे रखा है सर? आगे हमारे पास दे रखा है सर कितना। अब वो क्या करता है, अगली बार वो 80% अंक लाता है। कितना लाता है? 80%। फिर वो क्या होता है सर, तो वो हो जाता है सर कितना, वो हमारे पास देखने को मिलता है कि वो 10 अंकों से पास हो जाता है। अब आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है, इनका हमेशा अंतर करना है, हमेशा अंतर। कितने का अंतर है? तो आप बोलोगे सर 15% का है। कितने का है? 15% का। और इनको हमेशा जोड़ना है, इनको हमेशा क्या करना है? जोड़ना है। ये प्लस माइनस किसी के लिए नहीं है, ये तो वैसे ही दिखाने के लिए लगाए गए। आपको इनको हमेशा जोड़ना है। जैसे ही जोड़ोगे तो ये कितना बन जाएगा हमारे पास? 30 बन जाएगा। कितना बन जाएगा? 30। 15% बराबर 30 है, तो 1% बराबर कितना आएगा? तो आप बोलोगे सर 1% बराबर आ जाएगा 15 दूनी 30। ठीक है, 1% बराबर हमारे पास जो आ गया, हमसे पूछा कुल अंक बताइए। तो कुल अंक का मतलब होता है पूर्णांक, और पूर्णांक का मतलब होता है 100%। कितना? 100%। तो आप इसे अगर 100% बनाना चाहते हो, 1% को अगर आप 100% बनाना चाहते हो, 100 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ भी कितने कर दोगे? 100 का। इसका मतलब पूर्णांक कितना रहा होगा भाई लोगों? 200 रहा होगा। कितना रहा होगा? 200। अरे ऐसे नो सर, और कैसे निकालते? पास का प्रतिशत कैसे निकालते? नहीं, पास का प्रतिशत भी निकाल लेते। कैसे समझिएगा, पास का प्रतिशत कैसे सर आता है? यहां से देखा जाए तो आपको ये देख लीजिएगा, आपके जो 2 नंबर है, आपके जो 2 नंबर है वो 1% बना रहे हैं। ठीक है सर, 2 नंबर है हमारा 1% बना रहे हैं। तो हमने देखा अगर हम इसमें 2 नंबर का इसमें भाग दें तो ये कितनी बार जा रहा है? 10 बार। कितने बार? 10 बार। मतलब 2 नंबर हमारा 1% बना रहा है, 2 नंबर 1% बना रहा है, तो 20 नंबर हमारा 10% बना रहा होगा। इसका मतलब ये होगा कि मैं 10% से फेल हो रहा हूं। नंबर के तौर पे मैं 20 नंबर से फेल हो रहा हूं, और परसेंट के तौर पे मैं 10% से फेल हो रहा हूं। इसका मतलब ये होगा कि 65% तो मैं ला ही रहा था, और 10% से मैं फेल हो गया। तो मैं भगवान से कह रहा हूं, ये भगवान मुझे 10% और मिल जाता तो मैं पास हो जाता। तो पास का जो प्रतिशत होता भाई लोगों, वो होता अपन लोगों का कितना? 75%। अरे ऐसे 65 में 10 जोड़ोगे तो कितना आएगा? 75। कितना आएगा? 75। ठीक है, अब आपसे पूछो कोई कि मुझे बताओ सर न्यूनतम अंक कितने, पास के अंक कितने थे, कितने नंबर लाने चाहिए थे तुम्हें, तब तुम पास होते? परसेंट तो समझ में आई, 75% लानी थी पास होने के लिए। जैसे आपको 33% मार्क्स लाने पड़ते हैं तब आप पास होते हो, 198 नंबर लाने पड़ते हैं 600 में से, तब आप पास होते हो। तो वैसे ही मैं पूछ रहा हूं आपको, मुझे बताओ 75% तो ठीक है, लेकिन नंबर कितने लाने पड़ेंगे 200 में से? पूर्णांक तो आपको पता ही चल गया था, 100 का गुणा यहां कर दिया, 100 का गुणा यहां कर दिया। तो मैंने देखा कि 200 का आपको 75% नंबर लाना था तो आप पास हो जाते। तो आपको नंबर लाना था भाई लोगों 75 दूनी 150, बोले तो 150। तो हमसे जो जो पूछा जाएगा हम हम आराम से बता पाएंगे इसी तरीके से। चलते हैं आगे। सवाल वही आ गया, विमल किसी परीक्षा में 46% अंक प्राप्त करता है, फिर भी वह 10 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। यदि वह 52% अंक प्राप्त करता है तो न्यूनतम अंक योग्यता से अंकों से 8 अंक अधिक प्राप्त करता है। परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक कितने हैं? देखो ये आ गया, पास के अंक बताइए। न्यूनतम अंक आ गया कि नहीं आ गया? मैंने अभी बोला था, वही कहानी आ गई। तो चलते भाई को अपन शॉर्ट ही तरीके से करेंगे, डिटेल से नहीं करेंगे। ठीक है,
क्या है हमारे पास, पहले आप 46% लिखिए, ठीक है, 46% आप नंबर लेके आए, लेकिन फिर भी आप 10 अंकों से क्या हो गए, फेल हो गए, ठीक है सर। फिर आप क्या हुआ, 52% लाए अगली बार गुस्से में, तो अगली बार क्या होगा, आप लोग इतने नंबर ले आए कि आप लोग क्या हो गए, पास हो गए, कितने अंकों से, 8 से। मैंने अभी आप लोगों को बताया था इनका हमेशा अंतर करते हैं, अंतर आप करोगे तो कितना देखने को मिलेगा, तो आप बोलोगे सर 6 का अंतर देखने को मिलेगा, और मैंने बोला इनको हमेशा जोड़ते हैं, तो ये कितना हो गया, 18। तो हमने बोला 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो आप बोलोगे सर 1% की वैल्यू आ जाएगी 3, मतलब 3 नंबर है आपके पास, वो 1% बना रहा है। जो 3 नंबर है वो आपका कितना बना रहा है, हमारे पास कितना बना रहा है, हमारे पास बना रहा है भाई कितना, 1% बना रहा है। तो हम यहां से निकाल सकें, अगर हम पता करना चाहें कि हमारी कितनी परसेंट बनी या कितने नंबर हमें चाहिए थे, तो हम आराम से पता कर सकते हैं। देखो कैसे, तो हमने देखा कि हमारे पास ये टोटल राशि बनी कि हमारे पूर्णांक निकालना चाहते हो तो आप पूर्णांक निकाल सकते हो। कैसे, पूर्णांक का मतलब होता है 100%, कितना होता है 100%, तो यहाँ पे 100% है तो यहाँ भी गुणा कर दो। अगर पूछा जाता पूर्णांक कितने का, तो आप कह देते 300 का है, कितने का, 300 का, ठीक है सर। पूर्णांक हमारे पास 300 का था, तो हम इस 300 का नंबर कितना परसेंट ला पाए, 46% ला पाए, कितना ला पाए, 46%। और फिर भी भगवान की कृपा से 10 अंकों से क्या हो गए, फेल हो गए। ये 10 अंक और मिल जाए तो हम सिर्फ पास हो जाएंगे, हमें कोई टॉप वॉप नहीं करना, हमें सिर्फ पास होना है। क्या होना है, पास। 46% ला रहे हैं तब तो हम सिर्फ क्या हो पा रहे हैं सर, सिर्फ हम क्या हो पा रहे हैं, 40% लाने पर तो हम पास भी नहीं हो पा रहे हैं। इसका मतलब मुझे 10 नंबर और चाहिए सवाल में। देखो ये लिखे हुए, क्या लिखे हुए, 10 अंकों से हम अनुत्तीर्ण हो जाते हैं, मतलब 10 अंक मिल जाएंगे, हम सिर्फ पास हो पाएंगे, कोई हम टॉप नहीं कर पाएंगे। तो इसी को बोलते हैं न्यूनतम अंक। क्या बोलते हैं, न्यूनतम अंक। आराम से निकाल सकते हैं, 0 से 0 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, गुणा कर लो, 6 × 18 की 8, और 4 × 12, 12 और 1 13, 138 प्लस 10 जोड़ोगे जैसे ही तो आपको 148 देखने को मिलेगा। तो न्यूनतम अंक जो रहे होंगे भाई लोग 148 रहे होंगे। कितने रहे होंगे, 148, मतलब 300 में से आपको 148 नंबर लाने पड़ेंगे, तब जाके आप पास हो पाओगे। कोई दिक्कत है यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक कोई दिक्कत? अगर आप ऐसे नहीं करना है तो आप ऐसे पता कर सकते थे कि टोटल पूर्णांक तो हमें पता ही चली गया सर, कितना आ गया हमारे पास 300। इसका मैं ऐसा करता हूं, इसका मैं ऐसा करता हूं सर, मेरे पास ये 52% ला रहा था, कितना ला रहा था, 52%, ठीक है। और मैं कितने अंकों से पास हो रहा हूं, तो मैं ज्यादा लेके आ रहा हूं 8, मतलब ज्यादा का मतलब 8 को हटा भी दोगे तो भी मैं पास रहूंगा। 0 से 0 कट गया सर, 3 का गुणा करता हूं, 3 दूनी 6 और 5 तिया 15, ठीक है, 158 हो गया, 156 हो गया, 156 में से 8 घटाऊंगा तो भी 148 देखने को मिलेगा। तो यही आप लोगों के न्यूनतम अंक हैं। कोई परेशानी है क्या? तो आप ऐसे भी पता कर सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए चलते अगले सवाल पे। अगला भी सवाल कुछ ऐसा ही लिखा हुआ है, जय को एक परीक्षा में 45% अंक प्राप्त हुए और वह 18 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया है। यदि उसे 65% अंक प्राप्त होते तो उसे परीक्षा उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंकों से 6 अंक अधिक मिलते। उस परीक्षा में कोई कितने अधिकतम अंक प्राप्त कर सकता है? मतलब इसमें पूछा है पूर्णांक। क्या पूछा है? पूर्णांक। बड़े आराम से बता सकते हैं, चेक करिएगा। हमारे पास लिखा है 45% वो लेके आ रहा था और 45% लाया, फिर भी वो क्या हो गया, 18 अंकों से फेल हो गया, -18। फिर क्या हुआ, अगली बार वो 65% लेके आया, फिर क्या हो गया, वो भाई लोग पास हो गया। कितने से? 6 अंक ज्यादा लेके आया। मैंने अभी बताया था भाई लोग इन दोनों का तो हमेशा अंतर करते हो। अंतर कितने का है? तो आप बोलोगे सर 20 का है, और इनको हमेशा जोड़ते हो। इनको जोड़ेगा 18 और 6 कितना हो जाएगा हमारे पास? 24। कितना हो जाएगा? 24। तो मैंने बोला 1% की वैल्यू कितनी आएगी? तो आप बोलोगे सर 1% की वैल्यू आएगी हमारे पास 24/20। कितनी आएगी? 24/20। हमें क्या चाहिए? अधिकतम अंक। अधिकतम अंक का मतलब होता है पूर्णांक, और पूर्णांक का मतलब होता है 100%। तो यहाँ 100 का मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ भी अपन को 100 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। गुणा कर देंगे हम लोग 20 पंजा 100, ठीक है, 20 पंजा 100 और 24 पंजा 120। मतलब हमारा जो पूर्णांक रहा होगा भाई लोगों, अधिकतम अंक जो प्राप्त करने थे वो कितने थे हमारे पास? 120 अंक थे। ज्यादा से ज्यादा हम 120 नंबर ला सकते हैं, इससे ज्यादा नंबर नहीं ला पाएंगे। पूर्णांक का मतलब ही होता है अधिकतम। क्या होता है? अधिकतम। हमारा जो पूर्णांक था भाई लोगों 100%, 1% में हमारा 24/20 था, तो 100% पे कितना रहा होगा हमारे पास? 120, जो कि हमारे ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ था। मैं आगे बढ़ रहा हूं, मैं तरीका नहीं बदला हूं, वही चल रहा हूं। टाइप खत्म हो गया, अब हमारा नया टाइप आ गया है। उस नई टाइप को भी हम हैंडल करने की कोशिश करते हैं। ये हमारा टाइप नंबर कौन सा? 7, 7वें नंबर का टाइप है। कौन से नंबर का? 7वें का। पानी पी लेते, फिर आगे बढ़ाते हैं सवाल को।